जब रोम राज्य पृथ्वी पर था यीशु का जन्म हुआ। करेक्ट है ना? एक दिन क्या हो गया, यीशु और 12 चले चलकर जाते थे, उस मंदिर के सामने चलकर जाते थे। किसका मंदिर? हाँ? जरुब्बाबेल का मंदिर। सुलेमान का मंदिर नेबूकदनेस्सर तोड़ दिया, उसके बाद मंदिर कौन बनाया? जरुब्बाबेल। उस जरुब्बाबेल के मंदिर के सामने यीशु चलकर गया। उसी मंदिर में यीशु जाकर प्रीचिंग किया, जरुब्बाबेल का मंदिर। उस मंदिर के सामने जब यीशु 12 चेले लोग जाते थे, चेले लोग यीशु को बोले थे, यीशु मंदिर देखो कितना अच्छा है। लेकिन यीशु क्या बोला? मंदिर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा दिन में इस मंदिर एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर तोड़ दिया जाएगा, चलो लेके गए। क्या हो गया? यीशु स्वर्ग जाने के बाद, यीशु स्वर्ग जाने के बाद रोमन एम्परर्स वेस्पेसियन टाइटस, वेस्पेसियन टाइटस, ये दोनों पप्पा बेटा, ये दोनों क्या किए? यरूशलेम को जला दिए, मंदिर को तोड़ दिए। रोमन एम्परर्स क्यों तोड़ दिए? कौन सा मंदिर को तोड़ दिए? जरुब्बाबेल के मंदिर को क्यों तोड़ दिए? Jewish people protested against Romans for their freedom. यहूदी लोग स्वतंत्र के लिए धरना करते थे। क्यों? कितना वर्ष गुलाम रहना। पहला बेबीलोन को गुलाम थे, दूसरा महादेव फारस राज्य को गुलाम थे, तीसरा ग्रीस राज्य को गुलाम थे, अभी रोम राज्य को गुलाम है। कितना वर्ष गुलाम रहना, इसलिए स्वतंत्र के लिए धरना करते थे यहूदी लोग। धरना करने वाला यहूदी लोगों को दंड देने के लिए ये रोमन एम्परर्स वेस्पेसियन टाइटस दोनों क्या किए? AD 70 में, AD बोलेंगे तो अन्नो डोमिनी, यीशु के जन्म के बाद में है। इटाली शब्द, लैटिन शब्द है, रोम लोगों का भाषा है, लैटिन शब्द है। सो AD अन्नो डोमिनी, इसका अर्थ है यीशु के जन्म के बाद में। तो AD 70 में रोमन गवर्नमेंट ये दोनों वेस्पेसियन टाइटस दोनों स्वतंत्र के लिए धरना करने वाले यहूदी लोगों को दंड देने के लिए यरूशलेम को जला दिए, जरुब्बाबेल मंदिर को भी तोड़ दिए। इनके बाद हाड्रियन आया, रोमन एम्परर। उसने क्या किया? AD 132 में, यीशु के जन्म के बाद 132 में इज़राइल लोगों को पूरा पृथ्वी में भगा दिया। इस्राएल देश का नाम नक्शा से निकाल दिया, हाड्रियन। क्यों? स्वतंत्र के लिए धरना करने वाले यहूदी लोगों को दंड देने के लिए रोमन एम्परर हाड्रियन AD 132 में इस्राएल देश को नक्शा से निकाल दिया। उस जगह को हाड्रियन नाम दिया सीरिया पालस्तीना। अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं। उसने बोला कोई यहूदी लोग उधर रहेंगे, उनको मार डालो। इसलिए अभी यहूदी लोग, इस्राएल लोग क्या किए? पूरा दुनिया में भाग गए। कब? AD 132 में। कौन किया? हाड्रियन ने किया, रोमन एम्परर। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? इस्राएल देश नक्शा से निकल गया और लोग पूरा दुनिया में भाग गए। क्यों? एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 9वां अध्याय 11वां वचन से। यिर्मयाह 9:11 से 1 मिनट आया। मैं यरूशलेम को खंडर बनाकर, परमेश्वर बोल रहा है, मैं यरूशलेम को कंधार बनाऊंगा। कंधार मतलब क्या? मिट्टी का डेरा है।
खंडहर मतलब यरूशलेम को खंडहर बनाऊंगा। गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा। गीदड़ों का स्थान बनाऊंगा मैं यरूशलेम को, परमेश्वर बोल रहा। और यहूदा के नगरों को यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। हाँ, थोड़ा उनका साउंड ठीक है, थोड़ा दूर रखकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर यहूदा के नगरों को फिर से बसाऊंगा। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। कोई न बसेंगे। जो बुद्धिमान पुरुष हो, जो बुद्धिमान, और थोड़ा नजीक लेना, जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले। इसका भेद समझ ले। और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो, यहोवा का मुख से इसका कारण सुनकर लोगों को बताने वाला कौन है? क्यों परमेश्वर यरूशलेम को खंडहर बना दिया, यरूशलेम को जला दिया परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ऐसा किया? इसका कारण क्या? यहोवा का मुख से सुनकर लोगों को बताने वाला कौन है? परमेश्वर पूछ रहा। आगे बढ़ेंगे। वह बता दे। इसका कारण परमेश्वर का मुख से सुनकर लोगों को बताने वाला कौन है? देश का नाश क्यों हुआ? देश का नाश, यरूशलेम का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि जंगल के समान यरूशलेम ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता। और यहोवा ने कहा, क्योंकि यहोवा ने कहा क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया। यही कहा, यरूशलेम का लोगों के सामने परमेश्वर उसका व्यवस्था को रखा था, लेकिन उसको यरूशलेम का लोग छोड़ दिए। परमेश्वर का व्यवस्था मतलब क्या? बाइबल, परमेश्वर का ग्रंथ, परमेश्वर का व्यवस्था लिखकर उनके सामने शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र परमेश्वर यहूदी लोगों के सामने रखा था, लेकिन यहूदी लोग, यरूशलेम के लोग उसको छोड़ दिए। क्या क्या मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे। और न मेरी बात मानी, और न उसके अनुसार चले हैं। मेरा बात के अनुसार, मेरा व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले। बाल नामक देवताओं के पीछे चले। अभी मसीह लोग क्या कर रहा है? परमेश्वर का पुत्र यीशु, परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो अपना के लिए प्राण दिया, लहू बहाया, जी उठ कर आया, उसको अपमान करके यीशु का फोटो बोलकर लोगों को फोटो को घर में रखा है। मैं आपको दिखाया था, यीशु बोला है क्या मेरा फोटो घर में रखा है, रखो, बोला है क्या? जो यरूशलेम का लोग करते थे, आप कर रहा है। यीशु का फोटो रखने, यीशु का मूर्ति रखने, वो रखने, ये रखने, ये मूर्ति पूजा है। आपको मालूम नहीं? मसीही लोग बचाओ हो, यरूशलेम का लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ा, सत्यानाश किया। क्यों? परमेश्वर जो वचन उनके सामने दिया था उसको छोड़ दिए, बाल नामक मूर्ति के पीछे गए, उनका मन का हट के अनुसार। आज आप लोग परमेश्वर का वचन को छोड़ दिए। यीशु का फोटो, उसका फोटो, इसका फोटो, उसका मूर्ति, इसका मूर्ति।
जो बाइबल में लिखा है उसको छोड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया, जैसा उनका पुरखाओं ने उनको सिखलाया वैसे चलने के लिए शुरू किए। परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है। मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो भी छोड़ देते हैं। जैसा तुम्हारे पुरखाओं तुमको सिखाया है ना वैसा तुम लोग जा रहा है। मुझे बताइए, मसीह के लोग बच्चों का बपतिस्मा कलीसिया में हो रहा है। बचपन में बपतिस्मा लिए हुए एक भी आदमी बाइबल में नहीं। कौन सिखाया? पुरखाओं ने सिखाया है। बहुत है, बहुत है। फोटो रखने, वो रखने, ये रखने, मूर्ति रखने, कौन सिखाया? पुरखाओं ने सिखाया है। परमेश्वर यहूदी लोगों को बोला, जो वचन में तुम्हारे सामने लिखा रखा था उसको तुम लोग छोड़ दिए। तुम्हारे मन के हट के अनुसार तुम्हारे पुरखाओं जो सिखाया है वैसा बाल नामक मूर्ति के पीछे किए। इसलिए यरूशलेम के लोगों को परमेश्वर नाश किया। आप कितना है? बचाओ हो, मसीह के लोग बचाओ हो। परमेश्वर आपका हाथ में बाइबल दिया है, बचाओ हो। बाइबल पढ़ो, वचन के अनुसार चलो। चर्च, पास्टर्स, चर्च क्यों? पास्टर्स क्यों? आपको नरक लेके जाने के लिए चर्च चाहिए क्या? जो बाइबल में नहीं उसको सिखाने के लिए पास्टर चाहिए क्या? पास्टर क्यों? जो बाइबल में है उसको सिखाने के लिए। चर्च क्यों? स्वर्ग लेके जाने के लिए। बचाओ हो, बचाओ हो। आगे बढ़ेंगे। इसी कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस मेरा इस प्रजा को, इस्राएल लोगों को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा, कड़वी वस्तु पिलाऊंगा। क्यों? मेरा व्यवस्था को छोड़ दिए, उनका मन के हट के अनुसार उनका पुरखाओं ने जो सिखाया है उसको पीछे चल रहा। मेरा वचन को छोड़ दिए, इसलिए यहूदी लोगों को मैं कड़वी वस्तु पिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा, इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में ऐसा जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, उनको भी मालूम नहीं, उनका पुरखाओं को भी मालूम नहीं। ऐसा जातियों में मैं इस्राएल लोगों को तितर बितर करूंगा। क्यों? मेरा वचन को छोड़ दिए, जो उनके सामने में रखा था। मन के हट के अनुसार उनका पुरखाओं जो सिखाया है उसके अनुसार चले। इसलिए मैं इस्राएल लोगों को, उनको भी मालूम नहीं, उनको पुरखाओं को भी मालूम नहीं, ऐसा जातियों में तितर बितर करूंगा। और जब तक उनका अंत ना हो जाए, तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। पूरा पृथ्वी पर उनको तितर बितर करूंगा। जब तक उनका एंड नहीं होगा तब तक उनके पीछे मैं तलवार उठाऊंगा। हिटलर 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। क्यों? यही कारण है, यही कारण है। परमेश्वर बोला मैं तलवार उठाऊंगा। कल यरूशलेम का लोग, आज तुम लोग बचाओ हो, बचाओ हो। बाइबल आपका हाथ में परमेश्वर दिया है, उसके पढ़ो। मसीह के लोग उसके पढ़ो, बाइबल पढ़ो, वचन के अनुसार चलो। जो पास्टर लोग कर रहा है एक साइड रखना। उनका दर्शन, उनका टीचिंग, उनका प्रैक्टिस
सब एक साइड रखना, बाइबल के एक साइड रखना। जो पास्टर लोग टीचिंग कर रहा है, दर्शन देख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वचन के अनुसार है तो उसको लेना, वचन को अनुसार नहीं तो उनका प्रैक्टिस छोड़ देना, उनका टीचिंग छोड़ देना, केवल बाइबल को लेना। क्यों? बाइबल को छोड़कर पास्टर लोगों का जो टीचिंग है, जो प्रैक्टिस है, जो दर्शन है, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल सदा बनी रहेगा। बचाओ हो, बचाओ हो, मसीह के लोग बचाओ हो, बचाओ हो। यही कारण है परमेश्वर इस्राएल लोगों को पूरा दुनिया में भगा दिया, तितर बितर किया। अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं, 1 से 32 में देश नक्शा से निकल गया। उसका नाम हाड्रियन ने किया सीरिया पालस्तीना। अभी देश नक्शा में नहीं, लेकिन बाइबल बोल रहा है वह मसीह विरोधी परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देश नहीं, नक्शा में। मंदिर में मसीह विरोधी किधर से बैठेगा? देश नहीं। हे वचन पूरा होना है तो 3 काम पूरा होना है। नंबर 1, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए। करेक्ट है ना? क्योंकि अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं। ये वचन पूरा होना है तो मसीह विरोधी यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर में बैठकर खुद को ईश्वर कहेगा, बोलेंगे तो ये वचन पूरा होने के लिए नंबर 1, इस्राएल देश फिर से नक्शा में आना चाहिए। नंबर 2, यरूशलेम राजधानी सिटी होना चाहिए। नंबर 3, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरुद्ध उसमें बैठकर खुद को ईश्वर कहेगा। हे कैसा पूरा किया परमेश्वर, इस्राएल लोगों को कैसा पूरा दुनिया से लेके आया, इसको मैं बताऊंगा, आप अचंबा हो जाएंगे। ठीक है, अभी नबूकदनेस्सर ने युद्ध किया यरूशलेम पर और बहुत लोगों को पकड़ कर लेके गया, यरूशलेम को जला दिया, मंदिर को तोड़ दिया। हजारों चावल लोग बांधे हुए गुलाम होकर गए। किधर? बेबीलोन। उस समय में 5 लोग भी गए थे। कौन कौन? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल भी है। अभी किधर है यहेजकेल? बेबीलोन में है। कौन बोलकर है? कौन बोलकर है? गुलाम बोलकर है। बेबीलोन में यहेजकेल। परमेश्वर बेबीलोन में, अन्य देश में यहेजकेल को दर्शन देकर बोला। क्या बोला? 37, यहेजकेल 37 पहला वचन से आगे बढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा का, यहेजकेल बोल रहा है बेबीलोन में, यहोवा की शक्ति मुझ पर आई, और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। अभी परमेश्वर यहेजकेल को एक तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तराई तो हड्डियों से भरी है। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। परमेश्वर यहेजकेल का हाथ पकड़ा, हड्डी भरा है तराई में। यहेजकेल का हाथ पकड़कर परमेश्वर हड्डियों को चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और बहुत हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी, बहुत सूखी थी सब हड्डियां। तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर यहेजकेल से बोल रहा है, हे मनुष्य के संतान, हे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ये हड्डियां जी सकती क्या? यहेजकेल बोला, देखने के लिए डर रहा है। यहेजकेल परमेश्वर को बोला, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मुझे क्या मालूम है प्रभु, तू ही जानता है। ये हड्डी जी सके क्या? किसको मालूम है? तू ही जानता है। अभी परमेश्वर बोला यहेजकेल को, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। यहेजकेल, हड्डियों से तू बोलना है, भविष्यवाणी बोलना है। किसे? हड्डियों से।
हे सुखी हड्डियों, क्या बोले? यीशु की हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा, ये परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। जी उठेंगे। बोल, हड्डियों से बोल। हाँ, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर, मैं तुम्हारे ऊपर नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा मैं सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी तुम जी उठेंगे और तुम जान लोगे कि तब तुम लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा। बोल, परमेश्वर बोला। एजकल बोल। 10 से आगे बढ़ेंगे, 10 वचन से। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। मैंने हड्डियों से भविष्यवाणी की। मैंने बोले तो कौन? एजकेल हड्डियों से भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, तब हड्डियों में सांस आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। सब हड्डियां जीकर अपने अपने पांव में खड़े हो गई। ठीक से सुनना, ठीक से सुनना। हड्डियां जीकर अपने अपने पांव में खड़े हो गई और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। खड़े होते होते बड़ा सेना हो गई। सेना मतलब क्या? युद्ध करने वाला मिलिट्री हो गई। ये हड्डियां खड़े होते होते मिलिट्री होकर खड़ा हो गई। इसको मन में रखना। परमेश्वर कैसा पूरा किया अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। फिर उसने मुझसे कहा, अभी परमेश्वर एजकेल से बोला, हे मनुष्य के संतान, एजकेल ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां है इज़राइल लोग। वे कहते हैं, इज़राइल लोग बोल रहा है, हमारी हड्डियां सूख गई, हम सूख गए, हम गुलाम है। हम क्या है? गुलाम। किधर गुलाम है? बेबीलोन में। हम सूख गए हैं, हमारे अंदर जीव नहीं, हम सूख गए, हम गुलाम है। लेकिन परमेश्वर बोला ये इज़राइल लोग फिर से जिएंगे, खड़ा होंगे, खड़ा होते होते मिलिट्री होकर खड़ा होंगे। 21वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर एजकेल को और बोला, एजकेल लोगों से बोल, इज़राइल लोगों से बोल। किधर? बेबीलोन में। तब तू उन लोगों से कह, एजकेल इज़राइल लोगों से बोल, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर, मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं, उधर से लेके आऊंगा, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा, सब इज़राइल लोगों को चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। उनका निज देश में मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, जब परमेश्वर इज़राइल लोगों को पूरा दुनिया से फिर से लेके आएगा, उनका निज देश देगा, पहला प्रधानमंत्री कौन होगा? परमेश्वर नाम बोला, स्वतंत्र का पहला प्रधानमंत्री। 24 वचन पढ़ो सिस्टर। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा, पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा, स्वतंत्र का पहला प्रधानमंत्री। जब मैं इज़राइल लोगों को पूरा दुनिया से चारों ओर से इकट्ठा करूंगा, उनका निज देश दूंगा, तब उनका पहला राजा कौन होगा? दाऊद। मेरा दास दाऊद होगा। परमेश्वर बोला, कैसा पूरा किया अभी देखो। 1 से 32 में इज़राइल लोग भाग गए, तितर बितर भाग गए। उसके बाद 1008 से 81 में 1881 AD में
the scattered Israel people started to come to their land from the world. First Zionist wave of Jewish migration. 1881 AD में जो इसराइल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे, एक एक आने के लिए शुरू किए। कब शुरू किए? 1881 में शुरू किए, एक एक आने के